हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वेशन के सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दमदार 10 क्वेश्चन। मजेदार तरीके से करेंगे हम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें हम बीच बीच में कंसेप्ट भी समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको डेप्थ में समझाया जाएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं, इनको खत्म करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको कराऊंगा। इस चैप्टर से किसी किसी ईयर में वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आता है। वैसे तो मोस्टली इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के क्वेश्चन आते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इस चैप्टर से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन आफ्टर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन। बच्चों, मैथ्स में यही है, अगर आप प्रैक्टिस रोज कर रहे होंगे, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था, इसमें पेशेंस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों। पेशेंस जिसके पास होगा वही मैथ्स में परफेक्ट स्कोर करेगा। और मैंने पहले ही वीडियो में आपसे कह रखा था कि हमारा टारगेट है परफेक्ट स्कोर इन मैथ्स। परफेक्ट स्कोर का मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स, जो कि पॉसिबल है, हम इजीली अचीव करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ेंगे तभी वो अचीव हो सकता है। कहा भी गया है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। कुछ कंसेप्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो आपको पहले ही बच्चों बता दूं मैं कि अगर नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर किसी वैल्यू को इंक्लूड करना है, किसी वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो वहां पर जो हम फिल्ड सर्कल बनाएंगे, अगर किसी वैल्यू को इंक्लूड करना है तो वहां फील्ड सर्कल मतलब एक गोला बनाया जाएगा। उस गोले के अंदर भर दो, उस गोले को पूरा इंक से भर दो। तो अगर फील्ड सर्कल बनाया है, इसका मतलब वैल्यू इंक्लूड हुई है, उस वैल्यू को लिया गया है। अगर अनफिल्ड सर्कल मतलब सर्कल बनाया, उसके अंदर कुछ भरा नहीं, कुछ भी नहीं भरा, तो वो अनफिल्ड सर्कल होगा। और अनफिल्ड सर्कल का मतलब है कि वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली चीज, अगर सर्कल फिल्ड किया गया है, सर्कल में कुछ भरा गया है, तो वहां वैल्यू इंक्लूड की जा रही है। अगर सर्कल अनफिल्ड है, इसका मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं की जा रही। अब हम इन 10 क्वेश्चनों को लगाएंगे 1 बाय 1 और इनका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे नंबर लाइन में। और आपके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो रियल नंबर्स की है। तो इसीलिए मैंने मेनली 4 या 5, 10 में से 5 क्वेश्चन रियल नंबर के ही लिए हैं आपके लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। पिछले 15 सालों के इतिहास में आईसीएसई के मैथ्स के पेपर में ऑलमोस्ट रियल नंबर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो दिया है वो है 2x - 3 लेस देन 1, x बिलोंग्स टू। अब यहां पहले ही आपको एक सॉल्यूशन सेट दे रखा है। कह रहा है इस सेट में से ही आपको वैल्यू छांटनी होगी। पहले सॉल्व करना होगा, फिर कितनी वैल्यू सेटिस्फाइंग है वो वहां नीचे सॉल्यूशन सेट में लिखना होगा। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये पहला सवाल आपके सामने, ये ऊपर का पार्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये भी ऊपर का पोर्शन है। तो पहला सवाल ये है, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है सॉरी, तो लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। जो प्लस वाला है इनइक्वालिटी के उस तरफ वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में होता है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वाला आपका डिवाइड में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, सब कुछ वैसे ही होगा। जैसे कि अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 1। ये प्लस में था, माइनस में था, ये आपका 1 + 6 हो गया। 2x ये आपका 7 हो गया। x ये मल्टीप्लाई में था, बताया था मैंने अभी, डिवीजन में जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन 3.5, लेस देन। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 3.5 से लेस छोटे कौन कौन से नंबर हैं इसमें, हमको इस बार यहीं से सेलेक्ट करना है। तो 3.5 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 2 है और 3 है। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। 1, 2 एंड 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर इनइक्वेशन वैसे ही सॉल्व की जाती है जैसे लीनियर इक्वेशन, कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्लस वाला माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, माइनस वाला प्लस में आएगा, सारे ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म करने हैं। आखिरी में जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन लेस देन, वो आगे जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा, वो इस कंडीशन पे डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। सबसे जरूरी चीज जो लीनियर इक्वेशन में है वो होता है कि आप कितने ध्यान से, कितने प्रेम से इस प्यारी सी कंडीशन को पढ़ते हैं, जो कंडीशन कॉमा के बाद लिखी होगी। कभी यहां पर z लिखा होगा, z का मतलब मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों इंटीजर था। कभी z के ऊपर प्लस बना होगा, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। कभी z के ऊपर माइनस बना होगा, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर। कभी आपके सामने q लिखा होगा, इसका मतलब रैशनल नंबर। कभी r लिखा होगा, इसका मतलब रियल नंबर। तो ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि लीनियर इनइक्वेशन में आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा या सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि सवाल के बाद जो कॉमा लगा है उसके बाद कौन सी कंडीशन दी गई है। ये आंसर जो है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये आंसर जो है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते जाइए और मैथ्स का आनंद उठाइए। तो पहला सवाल का आपके सामने जवाब ये था। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन में करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। 1, 2 एंड 3 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। 1, 2 एंड 3 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। तो अब प्यारे बच्चों आंसर हमारे पास 1, 2 एंड 3 है। तो 1 की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। तो मैंने बताया था जिस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं उसको फिल्ड सर्कल से, 1 के खोपड़े पे गोला बना दो, गोले को भर दो। 2 के खोपड़े पे गोला बना दो, गोले को भर दो। 3 के खोपड़े पे गोला बना दो, गोले को भर दो। बस यही आपका आंसर है। कहीं पर भी गलती से लाइन को डार्क मत करना, कहीं पर भी लाइन डार्क नहीं होगी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप चीजों को प्रेम से समझिए। तो लीनियर इनइक्वेशन वैसे ही सॉल्व होगी जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है। आइए प्यारे बच्चों हम सवाल दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। उम्मीद है पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है 11 - 2x होल अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू
9 माइनस 3x होल अपॉन 8 प्लस 3/4 कॉमा x बिलोंग्स टू का सिंपल नेचुरल नंबर। तो अब यहां पर इस लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन सेट आएगा, जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि यहां क्या दिया है। ये कह रहा है सॉल्यूशन सेट में आपके आंसर में नेचुरल नंबर ही दिखना चाहिए। नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर सॉल्यूशन सेट में नहीं आ सकता। कहने का मतलब है जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हो सकता है, नेचुरल के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। नेगेटिव इंटीजर आंसर नहीं होगा, नेचुरल ही होना चाहिए। जीरो आंसर नहीं हो सकता, होल नंबर में आता है। तो ये कंडीशन कह रही है इसको सॉल्व करो, लेकिन जो आंसर होगा वो नेचुरल होगा, जो नेचुरल नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। इसी कंडीशन पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सॉरी, आगे बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 2x होल अपॉन 5, इधर एलसीएम ले लेंगे, जैसे एलसीएम हम लोग लेते थे एलसीएम ले लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम 8 आया, 4 ये हो गया आपका 9 माइनस 3x, ये आपका हो गया 4, 2 ये हो गया आपका 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही बच्चों सॉल्व होगा। 11 8 जा 88, 8 2 जा 16, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, माइनस 15 प्लस 30, ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा, माइनस 16x प्लस 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 प्लस 30 माइनस 88, माइनस 88 प्लस 77, यह आपका हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 30। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको वेरिएबल के साथ माइनस दिख जाए, वेरिएबल के आगे अगर माइनस लगा है, यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, अगर लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय, लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ जाए, वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ जाए तो आप क्या करेंगे? जब भी लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों, अगर वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या करना है? नेगेटिव साइन आ जाए तो इनइक्वालिटी के सिंबल को रिवर्स कर दीजिए। इनइक्वालिटी का सिंबल जो है, इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा।
अगर आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पर वेरिएबल के आगे माइनस आ गया तो तुरंत जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा और ये -13 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज लेस देन इक्वल टू 13। तो फिर से एक बार फिर से आपको सॉल्यूशन तो समझ में आया होगा। सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है बच्चों। मैंने आपसे कहा अगर लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ जाए, वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ जाए तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। देखिए, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब लेस देन इक्वल टू हुआ। ये हर बार होगा जब जब वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आएगा, तब तब इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, ऐसे था ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा, ऐसे जा रहा था तो ऐसे हो जाएगा। कब? जब नेगेटिव होगा। जब वेरिएबल पर नेगेटिव आएगा तो ऐसे अगर था खोपड़ा तो ऐसे हो जाएगा, और खोपड़ा ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, खोपड़ा उल्टा हो जाएगा। कब होगा? जब नेगेटिव का साइन होगा। तो यहां पर अब आपका ये आया फाइनल सॉल्यूशन, x इज लेस देन इक्वल टू 13, लेकिन x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं 13 से छोटे या 13 के बराबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, जब जब वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आता है तब तब इनइक्वालिटी का सिंबल, अगर ऐसे जा रहा है खोपड़ा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा, इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है इसको, वेरी इजी, वेरी इजी। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, तो 1 को भी फिल्ड कर दिया, 2 को भी फिल्ड कर दिया, 3 को भी, 4 को भी, 5 6 7 8। मैंने पहले ही कहा था जो वैल्यू इंक्लूड होगी उनको सर्कल, उनको रंग भर दो, उनसे कहो रंग बरसे, रंग बरसे रे नंबर रंग बरसे। तो नंबर का आंसर लकी ड्रॉ में आ गया तो खुशी के मारे रंग खेल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लाइन को डार्क नहीं करना है। सिंपल जो जो सॉल्यूशन थे उनमें फिल्ड सर्कल बना दिया। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली इसको सॉल्व करने पर, कि अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय वेरिएबल के आगे माइनस साइन आ गया, वेरिएबल के आगे माइनस साइन आ गया, तो इनइक्वालिटी इधर की तरफ जा रही है, खोपड़ा तो इधर हो जाएगा, इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स कॉपी जो आपने बनाई है उसमें इसको जरूर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बच्चों आज हम 10 सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 15 इयर्स के जो मैंने आपसे कहा था वो लास्ट वीडियो इस चैप्टर की आएगी, 15 इयर्स क्वेश्चंस की वीडियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, -2 लेस देन इक्वल टू 1/2, -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 1 होल 5/6। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा एक नया टाइप का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, नया टाइप का सवाल देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों।
अब नया टाइप का जो आपको सवाल देखने को मिल रहा है, इसमें इनइक्वालिटी के दो सिंबल हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं, मैं आपसे कहूं 1 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 8, तो मैं इसको कितने तरीके से लिख सकता हूं? 1 3 से छोटा होता है और 3 8 से छोटा होता है, तो मैं इसको कितने तरीके से लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? मैं ये भी लिख सकता हूं 1 इज लेस देन 3, सही है। मैं ये भी लिख सकता हूं 3 इज लेस देन 8, सही है। मैं ये भी लिख सकता हूं 1 इज लेस देन 8, ये भी सही है। तो मैंने यहां पर भी देखिए दो सिंबल थे, दो सिंबल थे इनइक्वालिटी के। मैंने इसको इतने टाइप से लिख दिया, तो 1 3 से छोटा था, 1 3 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, बिल्कुल सही। तो 1 8 से भी छोटा होगा, बिल्कुल सही। तो सेम वैसे ही यहां पे भी है, ये वाला पोर्शन इससे छोटा है और इसके बराबर है, और इससे भी छोटा है और इसके बराबर है। तो जब आपको लीनियर इनइक्वेशन में इनइक्वालिटी के दो सिंबल दिखेंगे, तो उस क्वेश्चन को दो केस में करना होगा, केस 1 एंड केस 2। फिर दोनों केस के सॉल्यूशन सेट निकाल के उन दोनों में जो कॉमन होगा वो फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल समझा दिया प्यारे बच्चों कि 1 3 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। सेम यहां पर भी इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको दो केस बनाने होंगे। अब यहां पे हम दो केस बना लेते हैं। एक हमने बनाया केस 1, ध्यान से समझते जाइएगा, और एक हम लोग ने बनाया केस 2। एक बनाया केस 1, एक बनाया केस 2। केस 1 कहता है -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3। ये केस 1 है प्यारे बच्चों। तो केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 ध्यान से देखिए, ये इससे छोटा है, ये पहले केस में हमने इन दोनों को ले लिया, ये इससे छोटा था, लिख दिया। अगले केस में इसको और इसको ले लेंगे। अगले केस में ले लिया 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/5/6। दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर ये कॉमा के बाद जो ये बिलोंग टू लगा है ना, इसी पे डिपेंड करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4x, -12 3 - 4x -12, ये इधर आ गया, -3 हो गया, लेस देन इक्वल टू -4x, -15 लेस देन इक्वल टू -4x। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले वाले सवाल में बताया था, जब जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आ जाएगा, जब जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या बताया था बच्चों? इनइक्वालिटी का खोपड़ा चेंज हो जाएगा। इक्वालिटी का खोपड़ा चेंज कर दिया, अब हो गया -15/-4, ये हो गया x, ये कैंसिल, तो आपका आंसर आया 15/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, मान के चलिए आपका आया 3.7, आपका आया 3.7, आपका आंसर मान लीजिए 3.7 आया। 3.7 से x छोटा है और बराबर है, लेकिन x क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? x नेचुरल नंबर है। तो 3.7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 और 3, ये। तो इस केस से
ये तीन वैल्यू सेटिस्फाई हुई। अब इस केस को देखते हैं, फिर आखिरी में क्या करना होगा बताऊंगा। इस केस को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। एलसीएम लिया 6 हुआ, 3 माइनस 4x ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6 1 6 5 11/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों 18 माइनस 24x 66, ये हो जाएगा माइनस 24x, ये हो जाएगा 66 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस 24x, ये हो जाएगा 48। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया था प्यारे बच्चों, जब जब वेरिएबल के साथ माइनस साइन आएगा तो खोपड़ा चेंज हो जाएगा। तो माइनस 24x ग्रेटर देन इक्वल टू 48, फिर ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 48/24 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होगी, लेकिन नेचुरल नंबर वाली वैल्यू लेनी है प्यारे बच्चों। तो नेचुरल नंबर वाली वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पे 1 रख दोगे, नेचुरल बोल रहा है ना, तो नेचुरल 1 रखा तब भी सही है, 2 रखा तब भी सही है, 20 रखा सही है, 40 रखा सही है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होता है, फाइनल सॉल्यूशन सेट, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होता है वो इन दोनों में से कॉमन निकाल के लिखा जाता है। तो पहले वाले केस का सॉल्यूशन सेट और दूसरे वाले केस का, यहां लिख दे रहा हूं, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा। जो कॉमन आएगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट। तो पूरे सवाल के लिए सॉल्यूशन सेट क्या बना, यहां 1 2 3 है, यहां 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 यही आपके सेटिस्फाई, यही ये सेटिस्फाई करता है और कुछ नहीं। तो फाइनल आंसर आपका 1 2 3 आया प्यारे बच्चों। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 -1 -2 1 2 एंड 3। बता रखा था मैंने, जो वैल्यू इंक्लूड होती है फिल्ड सर्कल, रंग बिरंगा प्यारा प्यारा, रंग बिरंगा प्यारा प्यारा, सर्कल को भर देना है। तो बच्चों ये था, जब भी दो इनइक्वालिटी के सिंबल मिलेंगे तो दो अलग अलग केस सॉल्व किए जाएंगे। पहले केस का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दूसरे केस का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। उन दोनों सॉल्यूशन सेट में जो कॉमन आएगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा, उस कॉमन सॉल्यूशन सेट से ही, जो दोनों में आता है, उस कॉमन सॉल्यूशन सेट को ही फाइनल सॉल्यूशन सेट कहेंगे और उसी फाइनल सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़िए, मजे के लिए पढ़िए। मैथ्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। कुछ ही समय में आप खुद कहेंगे कि सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ हम मैथ्स को लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी भी हेल्प हो सके और भारत के बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए बच्चों अगले सवाल को लिखते हैं आपके सामने। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। 4th क्वेश्चन है 3x/5 -2x -1/3 greater than 1, x belongs to होल नंबर।
x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू होल नंबर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम ले लेंगे इस तरफ हम, एलसीएम हमने ले लिया प्यारे बच्चों, 15 आएगा एलसीएम। तो यहां आपका हो जाएगा 9x, ये आपका हो जाएगा -10x, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, ये हो जाएगा 1। 9x में से 10x गया -x प्लस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन 15, -x 50, ये हो जाएगा 10। जब भी वेरिएबल के आगे माइनस साइन आएगा तो इनइक्वालिटी का खोपड़ा चेंज हो जाएगा। ये माइनस साइन उधर गया, -1 था ना, तो -10, -10 से छोटा, -10 से छोटा, -10 से छोटा। अब ध्यान से इस सवाल को देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। हमारा आंसर आना चाहिए था, हमें वही वैल्यू लेनी होगी जो वैल्यू होल नंबर होगी, होल नंबर में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ली जाएगी, होल नंबर की वैल्यू ली जाएगी प्यारे बच्चों। भले ही आंसर कुछ भी आ जाए, लेकिन होल नंबर में नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका नाम मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो अब -10 से छोटा, -10 से छोटा क्या होता है प्यारे बच्चों? -11, -12, -13, -14, ये। लेकिन इसमें से तो होल नंबर कोई भी नहीं आएगा, होल नंबर कोई भी नहीं आएगा, मतलब इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। या तो ऐसे लिख दें, 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे, या ऐसे लिख दें। तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। मैंने बता भी दिया एम्प्टी सेट क्यों आया, क्योंकि ये आंसर जो सॉल्यूशन सेट थे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इनमें कोई भी होल नंबर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, ऐसे इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, और अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब रियल नंबर के क्वेश्चन हैं, और रियल नंबर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर से। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा बच्चों, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट एंड नल सेट। जब जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में दिया गया जो क्या कहते हैं हमारा सिंबल होगा, जो कंडीशन दी होगी, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो उसका आंसर वॉइड सेट या नल सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। रियल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी क्वेश्चन से समझाऊंगा, और कैसे इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा यहां समझाऊंगा। और उसके बाद हम 5 से लेकर 9 क्वेश्चन तक यही समझने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 4x - 10 होल अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 7 होल अपॉन 2 x बिलोंग्स टू R। सिंपल बच्चों, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 8x - 20 लेस देन इक्वल्स टू 15x - 21। वेरिएबल को इधर ले आए, 8x - 15x, और ये आपका उधर चला जाएगा +20। ये आपका आ जाएगा -7x, ये आपका आ जाएगा -1। मैंने बताया था बच्चों
जब जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आता है, जब जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आता है, इनइक्वालिटी का खोपड़ा चेंज हो जाता है। चेंज कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में चला गया, आपका आंसर आएगा 1/7। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7। अब 1/7 को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, यह आपका फाइनल आंसर है। 1/7 को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.1, फिर आपका यहाँ पे 3 बचेगा 30, तो 0.14 ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है ये, आप जैसे समझ पा रहे होंगे, वैल्यू है। सब कुछ लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों, में अच्छे से पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको एक एक कंसेप्ट खोल के रख दूं, अच्छे से चीजें आपको समझ में आए और मैथ से आपको प्रेम हो जाए और आप कमेंट में बोलें सर मजा आ गया, मैथ्स में तो मजा ही आ गया। तो अब आगे हम चलेंगे, इसको पहले इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और फिर ये रियल नंबर है तो इसको नंबर लाइन पे हम लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिखा जाएगा, रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/7। ये आपका जो आंसर आया। तो हमेशा आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन सेट किसका? रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? x और ये जो दो बिंदी आप देख रहे हैं ये सिंबल है, इज सच दैट, ये कह रहा है कि जो x है ना वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, कॉमा, और x की वैल्यू आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/7। x जो है वो 1/7 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो ऐसे आप हर क्वेश्चन में रियल नंबर वाले सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करोगे। अब मेन बात, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नंबर लाइन पहले हम प्यारे बच्चों बना देंगे। नंबर लाइन हमने बनाई 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2। तो 1/7 आपका कहां पर आया था? 0.14, 0 और 1 के बीच में, मान लीजिए ये वैल्यू है। तो यहां पर आप 0.14 नहीं लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 1/7। ये वैल्यू इंक्लूड की गई है और 0.14 से बड़ा है x, तो मतलब आगे की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इनफाइनाइट तक जाएगा ना, 0.14 से बड़ा आ गया, बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे करके ऐसे एक डिब्बा बना दो आगे तक और उस डिब्बे को डार्क कर दो, ऐसे ऐसे शेड कर दो, बस यही आपका आंसर होता है बच्चों। इसका रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें, जो असली हों, जिनको एक्सप्रेस किया जा सके। तो इसके बाद के सारे नंबर असली तो होंगे, भले ही 1.4 हो, 1.5 हो, 1.6 हो, 2.8 हो, 9.4 हो, 19.8 हो, 29 पॉइंट हो, 2 लाख पॉइंट हो, क्योंकि आंसर तो कह रहा है कि x बड़ा है। किससे बड़ा है? 0.14 से, 1/7 से बड़ा है। तो इस केस में ऐसे डिब्बा बना के शेड कर दिया जाता है कि सारी वैल्यू रियल में आती है, सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी। तो रियल नंबर को लिखने का ये तरीका है प्यारे बच्चों। रियल नंबर को ऐसे सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है और जब जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा आप ऐसे ही जितनी वैल्यू इंक्लूड की गई होंगी उनके ऊपर बॉक्स बना के शेड कर देंगे। तो ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन था।
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए नोट करते हैं, ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, बार बार देखिए, और जो भी आपको डाउट अभी भी लगता है कि डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछें। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं कि सर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो अपने सजेशन भी वहां पर जरूर दें ताकि हम उस पर काम कर सकें, आपके सजेशन पे काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा प्यारे बच्चों। -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, x बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर। अब इस केस में भी ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, दो इनइक्वालिटी के सिंबल आ गए। जब दो इनइक्वालिटी के सिंबल आते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब जब दो इनइक्वालिटी के सिंबल आएंगे तो हम वहां पर केस के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे एक बीच में डिवाइड कर देंगे इसको। केस 1 में हम लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, ये केस 1 है प्यारे बच्चों। केस 2 में हम इसको लिख लेंगे 3 प्लस 4x लेस देन 23। अब मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन पे डिपेंड करता है आंसर क्या आएगा। इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि केस 1 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, केस 2 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, और दोनों का कॉमन या दोनों का जो फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। -3 लेस देन इक्वल टू 4x, -4 लेस देन इक्वल टू 4x, -4/4 लेस देन इक्वल टू x, तो -1 लेस देन इक्वल टू x। ये कह रहा है x 1 के बराबर भी है और x 1 से बड़ा भी है, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों केस 2 को। 4x 23 माइनस 3, 4x 20 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा 20/4, x इज लेस देन 5। तो ये आपके सामने दो सॉल्यूशन आए। अब इनका फाइनल सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, करली ब्रैकेट में बताया था x फिर दो बिंदु, दो डॉट, दो पॉइंट, जो जिसका मतलब होता है इज सच दैट, x इज सच दैट। अब यहां जाना है x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा पहले वाले आंसर को टीप दो, पहला वाला आंसर 1 लेस देन इक्वल टू x, दूसरे वाले में x कॉमन रहेगा बीच में लिखो, फिर लिख दो लेस देन 5। बस ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। पहले वाले पार्ट में कह रहा था कि x 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो हमने इसको यहां लिखा। दूसरे में कह रहा था x 5 से छोटा है, ये लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट आया। क्या आया, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये सवाल में दिया था, ये हमने सॉल्व करके निकाला। x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 5। तो अब ये क्या कह रहा है, x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, x 1 से बड़ा है या अच्छा अभी रुकिए, हम पहले इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। ये कह रहा है x 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, तो 1 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये सब रियल नंबर में नहीं है, रियल नंबर तो बीच के नंबर भी आएंगे, सो ऑन। तो इसीलिए इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां देखते हैं क्या आता है, लेस देन 5, 5 से छोटा 4 3 2 1
0 -1 -2 ये सब चलेगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? कॉमन जो वैल्यू होंगी वो होंगी 1 2 3 4। 4 के आगे तक भी जाएगा ये, इसीलिए इस फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? बीच की वैल्यू गायब हो गई। जैसे ये कह रहा है कि 5 से छोटा है, तो हम 4 तक गए, 4 के आगे नहीं गए। इसीलिए हमेशा रियल नंबर को ऐसे लिखा जाता है। रियल नंबर के केस में सॉल्यूशन सेट को ऐसे लिखा जाता है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं प्यारे बच्चों। इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर लाइन बनाई हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड की गई है। 1x के बराबर है तो मतलब 1 को लिया जाएगा, तो 1 में हो गया फिल्ड सर्कल। और x 5 से छोटा है तो 5 में फिल्ड नहीं होगा, 5 में खाली गोला होगा, अनफिल्ड। और फिर बीच के सारे नंबर मैंने बताया था रियल है, सब में शेड कर दिया जाएगा। ये आपका आंसर है। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। हमारा आंसर आया था कि जो x है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो बराबर था, इसका मतलब 1 को इंक्लूड किया गया, इसीलिए 1 में हमने फील्ड सर्कल कर दिया। और फिर दूसरे वाले केस में कहा था कि x 5 से ऊपर नहीं जा सकता, 5 से छोटा है। 5 से छोटा था तो 5 को अनफिल्ड कर दिया, लेकिन 4.9 तो आंसर होगा, इसीलिए यहां तक हमने इसको शेड किया। 4.9 तो आंसर होगा ना। तो इससे पहले क्या पोर्शन, तो 5 आंसर नहीं था, इसीलिए अनफिल्ड हुआ। और बीच के पूरे पोर्शन को डिब्बा बना के शेड कर देना है रियल नंबर के केस में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी अच्छे से नहीं आता है, जो भी आपके डाउट हैं, प्लीज 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 ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताएं कि कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। बेसिक मैथ्स में कहां पर आपको दिक्कत है। बेसिक मैथ में जहां दिक्कत होगी, बेसिक मैथ की पूरी एक सीरीज हम लेके आएंगे। 15-20 वीडियोस में हम लेक्चर डालेंगे, उसको आप देखेंगे तो आपकी बेसिक मैथ्स बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगी, मैथ्स बिल्कुल बादशाह बन जाएंगे आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं रियल नंबर वाला जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, -2 होल 2/3 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3। x बिलोंग्स टू r, यहां पे भी r है प्यारे बच्चों। r मतलब r बहुत खतरनाक नहीं, बहुत ही प्यारा शब्द है। r खतरनाक कैसे हो सकता है? तो r यहां पे भी आ गया। r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर की दुनिया। वैसे तो r नाम वाले भी रियल होते हैं। रियल बहुत अच्छी चीज है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो r से नाम है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, केस 1 एंड केस 2 बनाते हैं हम। केस 1 एंड केस 2, यहां पे भी 2 केस बनेंगे। मैंने बताया था 2 केस क्यों बनेंगे, जब जब क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटी के सिंबल आएंगे तब तब 2 केस बनते हैं। एक इनइक्वालिटी आया, दूसरा इनइक्वालिटी आया, 2 केस बनाए प्यारे बच्चों। पहला केस बनाया -2 2 होल अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1/3। दूसरा बनाएंगे x प्लस 1/3
लेस देन 3 प्लस 1/3। चलिए पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 3 2 6 प्लस 2 माइनस 8/3 लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लिया बच्चों, 3 आया, 3x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24 लेस देन इक्वल टू 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3। अब ये -24 -3 लेस देन इक्वल टू 9x, -27 लेस देन इक्वल टू 9x, मल्टीप्लाई में था प्यारे बच्चों, डिवाइड में आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -3 से बड़ा है और उसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा, -3 से बड़ा है और उसके बराबर है, ये पहला केस सॉल्व करने पर आया। सॉल्व करना बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे बचपन से, 6-7 से हमारे टीचर, हमारे मैम लोग सिखाती हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो वैसे ही हमें लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। कोई डाउट नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है चैप्टर में। चैप्टर 4 मार्क्स का आना है, यूं हवा में तुम्हारे नंबर मिलेंगे अगर तुमने एक एक कंसेप्ट को समझा। तुम सारे 15 साल के क्वेश्चन जब मैं लगा रहा हूंगा साथ में, अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे भी मेरे साथ 15 साल के क्वेश्चन को धुआं करके उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन में बच्चों को डाउट नहीं आएगा अगर बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं तो। ईमानदारी से पढ़िए। अगला क्वेश्चन सॉल्व किया, अगला केस सॉल्व किया, एलसीएम लिया प्यारे बच्चों 3x प्लस 1 लेस देन, ये हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल प्यारे बच्चों, ये हो गया 3x, ये हो गया 10 माइनस 1 3x, ये हो गया 9, x इज लेस देन 3। तो दो चीजें आ गई, एक आया कि x बड़ा है -3 और -3 से या उसके बराबर है। पहला केस आया x -3 से के बराबर है, उससे बड़ा है, -3 से बड़ा है, उसके बराबर है। अगला केस आया x छोटा है पॉजिटिव के 3 से। तो अब जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट, x के बाद 2 डॉट, इसका मतलब इज सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, यहां से छापना है आपको, x बिलोंग्स टू R। फिर कुछ नहीं करना है, पहले वाले को छाप देना है, दूसरे वाले का ये छाप देना है बाद वाला। आंसर हो गया आपका। अब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में इसका रिप्रेजेंट देखते हैं। हमको -3 से चलना है, पॉजिटिव के 3 पे रुकना है। -3 से चलना है, पॉजिटिव के 3 पे रुकना है, तो हम -3 से चलेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या -3 के बराबर है? बिल्कुल है, बराबर है तो कौन सा सर्कल, बराबर है तो भर दो उसको, मतलब फील्ड सर्कल बनेगा, -3 पर बनेगा फील्ड सर्कल। क्या पॉजिटिव 3 के बराबर है कि उससे बड़ा है? नहीं, उससे छोटा है, तो उससे छोटा है, तो पॉजिटिव वाला 3 आंसर नहीं है, वहां पर फील्ड नहीं, अनफील्ड सर्कल, क्योंकि उससे छोटा है, बराबर नहीं है। बराबर होता तो वहां पर भी फील्ड बन जाता, बराबर नहीं है, रियल नंबर है तो बीच के पोर्शन को शेड कर देंगे। यही तरीका है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, यही सवाल है जो हर बार आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। ये सवाल आप आराम से कर ले जाएंगे अगर एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, उसको भी सॉल्व करके आप धुआं कर देंगे। बस मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को,
जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो आपको जुनून लाना है अपने अंदर कि हम कर सकते हैं, हम परफेक्ट स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। -3, आप भी कह रहे होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लेक्चर, इनका लिखने का तरीका अलग हो रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अच्छे से लिखने की। -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 5/6। यहां पर भी है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। यहां पर भी दो इनइक्वालिटी हैं तो दो केस बनेंगे। केस 1 हम इधर सॉल्व करेंगे, केस 2 हम इधर सॉल्व करेंगे। दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 को कॉपी करते हैं, -3 लेस देन -1/2 -2x अपॉन 3। अब इस पोर्शन को कॉपी करते हैं, -1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 5/6। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। -3 एलसीएम 6 आएगा, -3 -4x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -18 लेस देन -3 -4x -18 प्लस 3 ग्रेट लेस देन -4x -15 लेस देन -4x। अभी मैंने बताया था आपको शुरुआत में, अगर वेरिएबल के साथ माइनस साइन आया तो कुछ गड़बड़ है, खोपड़े में कुछ गड़बड़ है, इसको चेंज करिए। -15 ये साइन चेंज हो गया, -4x माइनस से माइनस कैंसिल, 15/4 ग्रेटर देन x अप्रोक्स 3.7 आएगा। 3.7 से छोटा, 3.7 से छोटा होगा x, 3.7 से छोटा होगा x, 3.7 से x छोटा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया 6 -3 -4x लेस देन इक्वल टू 5/6, 6 से 6 कैंसिल, -4x लेस देन इक्वल टू 5 + 3 8। माइनस साइन आया तो खोपड़ा चेंज करने का, उधर था तो इधर करने का, खोपड़ा चेंज करने का। इसको मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेजो भैया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया, -2 से बड़ा है और -2 के बराबर भी है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन सेट, इस केस का सॉल्यूशन सेट x इज सच दैट, किससे बिलोंग करता है? r से। यहीं से तो छापना था भैया, इतना क्या सोच रहे हो, आराम आराम से सीखो। पहले वाले को उतारो 15/4, डेसिमल वाला नहीं उतारना है, वो तो हमने नंबर लाइन के लिए उतारा है। 15/4 ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x इज ग्रेटर देन -2, नंबर लाइन पे -2 -1 सॉरी -3 होगा ना सर, -1 0 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, -2 से बड़ा है और -2 के बराबर भी है, -2 से बड़ा है और -2 के बराबर भी है। तो अगर बराबर होता है तो फील्ड की अनफील्ड, बोलो बोलो, फील्ड सर्कल आएगा। तो फील्ड सर्कल कर दिया प्यारे बच्चों, -2 से के बराबर है फील्ड। और 15/4 कहां पे आएगा? 3.7, मतलब यहां पे आएगा 15/4। 15/4 हम लिख देंगे यहां पे ऐसे। तो इनके बीच के सारे आंसर होंगे तो इसको शेड कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है।
धीमे धीमे सॉल्व करिए बच्चों। मेरे थोड़े लेक्चर लंबे होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा ही समझाने लग जाता हूँ, डेप्थ में बताता हूँ आपको चीज़ें। तो प्लीज़ लेक्चर को बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हाफ ईयरली में टारगेट कर लीजिए कि हाफ ईयरली में आपको 9th में भले ही आपके कितने भी कम मार्क्स आए थे, बेसिक कमजोर है तो कमेंट करो ना भाई, कमेंट में बताओ। अगर 100 कमेंट आते हैं किसी वीडियो पे तो हम बेसिक की डिमांड पे कि हमें ये बेसिक बता दीजिए, 100 कमेंट आए तो उसके ऊपर लेक्चर सीरीज चलेगी, भले ही अलजेब्रा हो, भले ही ट्रिग्नोमेट्री हो, भले ही आपका फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, उस पर पूरी सीरीज चला देंगे हम। लेकिन आप जब बताएंगे तभी तो हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था एम से मैथ्स, एम से मजा। अभी तो मैं धीमे धीमे करके शॉर्ट्स वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं मैं मैथ्स से रिलेटेड और खासकर फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स ही में ज़्यादा मजा है, मजा तो दोनों में है, फिजिक्स मैथ्स में। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स एंड फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। Without maths we can't understand physics। अंग्रेजी थोड़ी ऐसी है बच्चों, टूटी फूटी, क्षमा करें, माफ करें, गुस्ताखी माफ करें हजूर। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें भी दो इनइक्वालिटी के सिंबल है। जब जब दो इनइक्वालिटी के सिंबल आएंगे दो केस बनाए जाएंगे। ये दिमाग राइमिंग, जब जब दो इनइक्वालिटी आएंगे दो केस बनाए जाएंगे। दो केस, बड़ा केस है ना, तो यहां पर छोटे मोटे पुलिस वाले सॉल्व नहीं कर पाते, दो केस बनाते हैं, कहते हैं कि दो केस बना दो, एक केस 1 बना दो भैया, एक केस 2 बना दो भैया, दो केस में सॉल्व होगा ये। केस 1 एंड केस 2। केस 1 है -3 ब्रैकेट में x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। केस 2 है 15 - 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। यही है प्यारे बच्चों। पहले को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, -3x माइनस माइनस प्लस 21, 15 - 7x। 7x को इधर ले आइए, -3x प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21। 4x ये आ जाएगा आपका -6। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4, यानी कि 2 3 जा 2 2 जा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। -3/2 का मतलब है -1 पॉइंट, इसको डिवाइड करने पे 1.5 के अप्रोक्स आएगा ये 1.5। तो ये पहले केस से बच्चों मिला हमको। सेकंड केस सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 15 3 जा 45 -21x ग्रेटर देन x प्लस 1, उसको इधर बुला लेते हैं, -22x हो जाएगा और ये उधर जाएगा 1 - 45। -22x ग्रेटर देन -44। माइनस साइन आते ही खोपड़ा चेंज करो, माइनस साइन आते ही खोपड़ा चेंज करो ना यार, खोपड़ा चेंज करो। इधर था खोपड़ा उधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल। x 44/22, x इज लेस देन 2, x 2 से छोटा है लेकिन -1.5 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो फाइनल सॉल्यूशन से लिखेंगे हम x दो डॉट मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1.5 से बड़ा है x और छोटा किससे है 2 से। सिंपल देखिए, दोनों केस को हमने एक साथ मर्ज कर दिया, ये हो गया।
सॉल्यूशन सेट बनाते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन सेट। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन सेट समझ में आया होगा आपको। अभी तो प्रैक्टिस हो रही है, 15 ईयर के क्वेश्चन जब हम लेके आएंगे अगले लेक्चर में आपके लिए प्यारे बच्चों, तो वहां पर तो खुद ही सब रियल नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो और प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन इज नेसेसरी फॉर सॉल्विंग हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब 11 12 के बाद ग्रेजुएशन की सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स है उसके लिए परफेक्शन इज नेसेसरी। तो -3/2 1.5 के बराबर है, बराबर है तो फिल द सर्कल। 1.5 -1.5 मतलब यहां पे फिल द सर्कल लिखेंगे क्या यहां पे हम -3/2, और छोटा किससे है प्यारे बच्चों 2 से, तो 2 पे जिससे छोटा है अनफिल्ड सर्कल, और बीच में कलाकारी कर देनी है, डिब्बा बना के भर देना है, रंग होली रंगोली बना देनी है, रंगोली रंगोली बना देनी है, और जो बराबर होगा उसमें फिल्ड सर्कल बनेगा, बराबर नहीं होगा अनफिल्ड सर्कल बनेगा, बीच में पूरी रंगोली बनाई जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने एमएल अग्रवाल सर की बुक से उठाए हैं। अगर आप एमएल अग्रवाल लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन वहीं के आपको देखने को मिलेंगे। बीच बीच के मैंने सबसे टफ क्वेश्चन उठा रखे हैं बच्चों, क्योंकि अगर मैं लाइन से कराऊंगा तो अगर आप कहेंगे कि हमें लेक्चर सीरीज हमें पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, क्योंकि सॉल्यूशन यूट्यूब पे कहीं पे है नहीं। यूट्यूब पे जो भी हैं वो मतलब कंसेप्चुअल वीडियोस मेरे सारे भाई लोग टीचर्स ने बनाई हैं, मैम लोग ने बनाई हैं, और अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं कंप्लीट एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन भी एक वीडियो में डाल दूंगा। तो उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हर चैप्टर के एमएल अग्रवाल की प्लेलिस्ट करके, एमएल अग्रवाल सर करके उसमें सारे ये वीडियोस डाल दूंगा। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो, नहीं तो अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन में लग रहा है मैं कुछ रब कर दिया मैंने ऊपर, कोई नहीं सॉरी, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। अभी तो ऐसे ही लग रहा है क्वेश्चन। यहां पर x बिलोंग्स टू z है। z का मतलब आप समझते हैं प्यारे बच्चों, z का मतलब इंटीजर 24 13x + 10, ठीक है सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ, तो यहां पर भी इनइक्वालिटी के 2 सिंबल हैं प्यारे बच्चों। 2 सिंबल होते हैं तो 2 केस बनते हैं, और हम 2 केस बनाएंगे। केस 1 एंड केस 2। केस 1 हम लिखेंगे -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10, 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। अब x को एक तरफ करते हैं, 10x - 13x लेस देन इक्वल टू 10 + 2 -3x लेस देन इक्वल टू 12। जैसे ही माइनस साइन आएगा वेरिएबल के साथ खोपड़ा चेंज हो जाएगा। खोपड़ा चेंज करो जल्दी से, लेस देन था तो ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x -4 से बड़ा है और x -4 के बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं प्यारे बच्चों। -4 से बड़ा है तो -3 -2 1 0 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आगे जा रहा है। -4 से जितनी बड़ी वैल्यू हो सब इसके आंसर हैं, सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सबके सब हमने इंटीजर ले रखे हैं। इंटीजर वाला सवाल है, इस कंडीशन को देखना जरूरी है
इधर से नजर हटी, इस कंडीशन से नजर हटी, दुर्घटना सवाल में घटी। कंडीशन से नजर हटी, दुर्घटना सवाल में घटी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, केस 2 देखते हैं। 13x माइनस 10x, ये हो जाएगा 24 माइनस 10। 3x 24 माइनस 10 मतलब 14। x लेस देन 14/3, तो x लेस देन मतलब 4 पॉइंट, आपका उधर बच जाएगा, उधर 2 बच जाएगा, तो 4.6 के अप्रोक्स आएगा, ये आएगा आपका। तो ये कह रहा है 4.6 से छोटा है, 4.6 के बराबर नहीं है, छोटा है। तो छोटा है तो 4 भी आंसर है, 4 इज लेस देन 4.6, सही तो है। 3 भी आंसर है, 2 भी आंसर है, 1 भी आंसर है, 0 भी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन मैंने बताया था केस 1 का सॉल्यूशन सेट, केस 1 का सॉल्यूशन सेट, केस 2 के सॉल्यूशन सेट में से कॉमन लेना होगा। जो कॉमन होगा वही सवाल का फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। तो कॉमन देखिए प्यारे बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है? -4, -3, -2 से लेकर 4 तक का आंसर कॉमन है। तो हम लिख देंगे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड -4, यही आपका फाइनल होगा। मैंने क्या बोला? जब केस वाला सवाल होगा प्यारे बच्चों, तो केस 1 का सॉल्यूशन सेट, केस 2 का सॉल्यूशन सेट, उन दोनों सॉल्यूशन सेट में जो कॉमन होगा वही फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये हमारा कॉमन था, तो यही फाइनल सॉल्यूशन सेट है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इधर कर देता हूं प्यारे बच्चों, -4, -3, -2, -1, 0। अब ये रियल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, तो इसमें हर वैल्यू को फिल करना होगा। जो जो वैल्यू ली गई है सबको फिल कर दो। इसमें कहीं पर भी वो बॉक्स बना के शेड नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो -4 आंसर था, वेरी गुड। -3 भी था, ठीक है। -2 था, 1 था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो ये आपके आंसर हो गए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन में मैंने जो कंसेप्ट आपको बताए, केस 1, केस 2, कॉमन केस, और मैंने बताया केस होगा, और नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये भी याद रखिएगा। यही सब कुछ है, ये जो कंडीशन है इसी पे बेस्ड आपको आगे सवाल सॉल्व करने होंगे। तो कंडीशन को भी याद रखिएगा, और उसके बाद धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहिए। ML अग्रवाल सर की बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी डीप में लेक्चर चाहिए, बेसिक के ऊपर लेक्चर चाहिए, तो कमेंट में लिखिए। अब हम शुरू करते हैं। 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल शुरू करेंगे, उसमें वर्ल्ड की प्रॉब्लम होंगे। इस चैप्टर से कभी कभी आज तक 15 साल के इतिहास में 2 बार मात्र आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम के सवाल आए हैं, क्या पता इस बार आ जाए, तो हमें सॉल्व तो करना ही होगा। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे। 3 हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं और एक एक कंसेप्ट समझेंगे कि वर्ल्ड प्रॉब्लम, इस चैप्टर के वर्ल्ड प्रॉब्लमों से कैसे डील किया जाए। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम के केस में, जैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम नाम बता रहा है, हर एक वर्ल्ड को ध्यान से पढ़िए, उसकी मीनिंग को समझिए। तो वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वो आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, पहला जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। लीनियर इनइक्वेशन के 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम में लेके आया हूं आपके लिए। बाकी आप अगर कोई वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है,
तो कमेंट सेक्शन में पूरे वर्ड प्रॉब्लम को लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला वर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक सबसे बड़ा इंटीजर फाइंड करो, विच इज सच दैट, जो कैसा हो, जो ऐसा हो, इफ 7 इज एडेड, अगर उसमें 7 जोड़ा जाए, इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, मतलब इंटीजर का डबल करो, इंटीजर का डबल करो और उसमें 7 जोड़ दो। सवाल क्या कह रहा है, इन फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर हो, विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड, अगर 7 जोड़ा जाए, इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, उसके डबल में 7 जोड़ा जाए, द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स, जो रिजल्टिंग नंबर जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन होगा 3 टाइम्स द इंटीजर। तो ध्यान से देखिएगा, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स, सबसे बड़े नंबर को हमने x ले लिया। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, नंबर बी x, तो अब जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका क्या करना है, हमको डबल करना है, तो उसका डबल हो गया 2x, उसमें कितना ऐड करना है प्यारे बच्चों, 7 ऐड करना है। तो ये रिजल्टिंग नंबर ये बना आपका रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक नंबर आपको दिया, बोला कि बेटा उस नंबर में आप 5 जोड़ो, आपने एक नंबर में 5 जोड़ना था, तो आपने अगर 4 लिया था, 4 में 5 जोड़ दिया, तो आंसर जो रिजल्ट आया वो तो बोलेंगे रिजल्टिंग नंबर। तो हमें शुरुआत में सवाल में दे रखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर का डबल कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने लिया x, उसका डबल कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया x, उसका डबल कर दिया, और जो रिजल्टिंग नंबर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का डबल किया और उसमें 7 ऐड कर दिया, 7 ऐड करके तो ही इसी को तो रिजल्टिंग नंबर बोलेंगे। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि जो रिजल्टिंग नंबर आया वो ग्रेटर है, रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर है 3 टाइम्स द इंटीजर से 3 गुना, इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, इंटीजर कहें या नंबर कहें, इंटीजर से कितना गुना, 3 टाइम्स द इंटीजर। देखिए लीनियर इनइक्वेशन बनके तैयार हो गई। फिर से इसीलिए बोलता हूं हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया, सवाल में बोला गया इंटीजर का डबल करिए, तो हमने इंटीजर का डबल किया, इंटीजर के डबल में 7 ऐड करिए और जो रिजल्ट आता है वो नंबर के 3 गुना कर दोगे तब भी बड़ा रहेगा उससे। तो ये हुआ, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 3x माइनस 2x, तो 7 लेस देन x। कहने का मतलब है x इज लेस देन 7। तो 7 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 7 से छोटे को इसका ये सॉल्यूशन सेट लिखेंगे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन सेट के बाद जो सवाल में पूछा गया है ग्रेटेस्ट वाले को हम खोजेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम, 7 से छोटा है तो 7 से छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 सो ऑन। लेकिन इंटीजर की बात हो रही थी, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया, 6, तो 6 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर आ गया 6 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इतना आसान होता है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज समझनी होती है और उसको डिकोड करना होता है। 6 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल, जो यहाँ पॉसिबल बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा जुकाम हो गया है इधर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 2
क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है, पहले रफ में हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एक के बाद, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव जहां जहां मैथ्स में आएगा, कॉन्जिक्यूटिव जहां जहां मैथ्स में आएगा उसको लगातार बोलते हैं। मतलब एक के बाद एक, लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 21 है तो फिर 22, 23 सो ऑन, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढिए सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट का 1/3 करें। तो लेट द इंटीजर बी एक्स, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी एक्स। इसने बोला है 1/3 ऑफ द फर्स्ट वाले का 1/3 ऑफ द फर्स्ट प्लस सम करना है ना, सम ऑफ, सम का मतलब जोड़ना, 2/4 ऑफ द सेकेंड, 2/4 ऑफ द सेकेंड। तो लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, एक अगर x है, x 21 था, 22 लाना है तो क्या करना है, x में 1 जोड़ना है, x + 1। 23 लाना है तो क्या करना है, x + 2। तो ये 3 इंटीजर हो जाएंगे। तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले का 2/4 ऑफ द सेकंड, सेकंड वाला ये है आपका x + 1 प्लस 1/4 ऑफ द थर्ड, थर्ड वाला क्या है, x + 2 इज एटमोस्ट 20। एटमोस्ट 20 का मतलब है 20 के बराबर और उससे छोटा। एटमोस्ट 20 का मतलब है 20 के बराबर और उससे छोटा, और उससे छोटा, 20 के बराबर और उससे छोटा। तो 20 के बराबर और उससे छोटा ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, x/3 प्लस 2x + 2/4 प्लस x + 2/4 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 20। एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 1/4 ऑफ द सेकंड, 1/5, सॉरी 1/5 था ये, 2/4, 1/4 ऑफ सेकंड, 1/4 है ये, 1/4 है, ये भी गलत कर दिया मैंने, क्वेश्चन थोड़ा मैं लिखने में गलत। 1/4 ऑफ द सेकंड, 1/4 ऑफ द सेकंड, x + 1 ही होगा ये, 1/4 ऑफ द सेकंड, 1/4 ऑफ द सेकंड एंड 1/5 ऑफ द, 1/5 ऑफ द थर्ड, 1/5 ऑफ द थर्ड। अब सही है, अब हमारा एलसीएम आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 4 3 12, 60 एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हमारा हो जाएगा 20x, ये हमारा हो जाएगा 15x + 15, ये हमारा हो जाएगा 12x + 24, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20x 15x 12x 20 35, तो ये हो गया 47x। तो ये हमारा हो जाएगा 1200, ये उधर जाएगा माइनस 15 + 24, 15 + 24 20 35 39, 39 माइनस करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन रही है 47x, तो ये हमारा बनेगा 1161, 61 ही बनेगा, 39, हाँ ठीक है। x ये मल्टीप्लाई में था प्यारे बच्चों, डिवाइड में जाएगा तो अप्रॉक्स में आपका शायद 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग। तो 24 के बराबर हो या 24 से छोटा हो,
24 पॉइंट इससे, लेकिन इंटीजर था तो यहां पर x की वैल्यू 24 आ गई। तो अगला नंबर हमने क्या ले रखा था, x+1। x+1 क्या हो जाएगा 25 और x+2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 26। तो नंबर हमारे सामने हो गए 24, 25, 26। इतना आसान था, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने सॉल्व हो गया। वर्ल्ड प्रॉब्लम में एक एक चीज को पहले डिकोड करिए, जैसे मैंने लिखा वैसे रफ में लिखिए, उसकी मीनिंग को समझिए, उसके बाद सवाल आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम धीमे धीमे हम और करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, ज्योमेट्री का जो पोर्शन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का, उसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम ही वर्ल्ड प्रॉब्लम है। शुरुआत के जो कमर्शियल मैथमेटिक्स के चैप्टर है उसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है। बैंकिंग, जीएसटी एंड शेयर्स एंड डिविडेंड्स ऑल आर बेस्ड ऑन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है हमको, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक बोर्ड की जुबानी। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लैक नहीं, व्हाइट बोर्ड की जुबानी। तो व्हाइट बोर्ड क्या दर्शाना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। मैं और ऊपर के दोनों क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं बच्चों, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 आपको ध्यान से दिखे और ये क्या कहना चाहता है ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है। 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल, बैम्बू पोल। तो एक बैम्बू का पोल है प्यारे बच्चों, एक बैम्बू है प्यारे बच्चों, बैम्बू का पोल है। इस बरीड इन मड, उसका कुछ हिस्सा मड में बरी है। कितना हिस्सा बरी है बताऊंगा अभी। ऐसे डायग्राम बनाएंगे बच्चों तभी तो मजा है। मैथ्स में पूरा गेम डायग्राम का है। जो डायग्राम अच्छे से बनाता है, कंसेप्ट को समझता है, उसके लिए मैथ्स बिल्कुल मजेदार हो जाती है, बिल्कुल। तो मड में कुछ पोर्शन मड के अंदर बरी है, बैम्बू में कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, ये पानी है मान लीजिए, कुछ पोर्शन वाटर में है और कुछ पोर्शन ऊपर खाली है, कुछ पोर्शन ऊपर खाली है। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी लेंथ निकालो बैम्बू पोल की, सबसे छोटी लेंथ, सबसे छोटी मतलब हमको बैम्बू की लेंथ निकालनी है, सबसे छोटी लेंथ बैम्बू पोल की निकालनी है। तो फिर से मैं क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड, 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर and the part above the water is greater than or equal to 3 meter. Find the length of the shortest pole. तो अगर हम इस पोल की लेंथ कुछ एज्यूम करें बच्चों, तो लेट द सॉल्यूशन लेट द टोटल लेंथ या लेट द लेंथ ऑफ बैम्बू पोल। राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेट द लेंथ ऑफ बैम्बू पोल इज, लेट द लेंथ ऑफ बैम्बू पोल बी x मीटर, मीटर में लेंगे, लेंथ ले रहे हैं हम, x मीटर ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, पहला पार्ट है पोर्शन बरीड इन वाटर, पोर्शन इन मड, मड में कितना पोर्शन है 1/6 नहीं 1/3 है, 1/3। तो मड में कितना है 1/3 ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी ली हमने x, ये मड में है, मतलब कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 मीटर प्यारे बच्चों मड के अंदर है। पोर्शन इन वाटर, पोर्शन इन वाटर, वाटर में कितना पोर्शन है, वाटर में कितना पोर्शन है
1/3 ऑफ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड। टोटल में से 1/3, टोटल एक्स लिया उसका 1/3 कर दिया तो मड का निकलेगा। 1/6 ऑफ इट इन वाटर, मतलब x/6 मीटर, x/6 मीटर वाटर में है। तो अब बोल रहा है रिमेनिंग वाला जो होगा वो 3 मीटर से बड़ा होगा। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? पहले तो टोटल है क्या है, टोटल लेंथ जो हमने ली है, रिमेनिंग पहले हमको निकालना है। टोटल लेंथ माइनस टोटल लेंथ प्यारे बच्चों हमने x ली है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, ये निकालना है तो किसको, ये पूरा टोटल कुछ था, ये निकालना है तो किसको, ये पूरा टोटल कुछ था, ये निकालना है तो किसको माइनस करोगे, नीचे वाला। वाटर लेंथ टोटल में से माइनस करो वाटर लेंथ प्लस मड लेंथ। जो मड में लेंथ है और वाटर में लेंथ है उसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग लेंथ मिल जाएगी। क्या मिलेगी प्यारे बच्चों? रिमेनिंग लेंथ मिलेगी, जिसकी बात हो रही है रिमेनिंग लेंथ। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। एक बैम्बू का पोल था, कुछ हिस्सा मड में था, कुछ हिस्सा पानी में था, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। टोटल बैम्बू का पोल हमने x लिया, नीचे का हिस्सा 1/3 टाइम्स था, ये 1/6 टाइम्स था, तो रिमेनिंग ये कैसे निकलेगा? टोटल में से नीचे का हिस्सा माइनस कर दो। टोटल में से नीचे का हिस्सा कैसे निकलेगा? वाटर का हिस्सा प्लस मड का हिस्सा। टोटल क्या लिया था? टोटल x लिया था, माइनस क्या करेंगे इसका x/3 प्लस x/6 माइनस करेंगे, मिलेगा क्या? रिमेनिंग मिलेगा, रिमेनिंग लेंथ मिलेगी। x माइनस एलसीएम ले लिया 6 हो गया, ये हो गया 2x प्लस x, 2x प्लस x, ये हो गई रिमेनिंग लेंथ। रिमेनिंग एलसीएम ले लिया 6x माइनस 3x अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा? रिमेनिंग लेंथ। तो रिमेनिंग बच्चों कितना आएगा? 3x अपॉन x, 3x अपॉन 6, 3 2 जा x अपॉन 2 आया। रिमेनिंग जो आपका आया वो x अपॉन 2 आया। रिमेनिंग लेंथ जो आपकी आई वो x अपॉन 2 मीटर आई। रिमेनिंग लेंथ ये देखिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए इसको। टोटल माइनस ये करेंगे तो x अपॉन 2 आया रिमेनिंग। अब क्वेश्चन कह रहा है द रिमेनिंग लेंथ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिमेनिंग लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये बन गया 3 2 जा 6, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। तो अब ये फाइनल आंसर है कि x 6 से बड़ा है और x 6 के बराबर आएगा। तो x 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है और 6 के बराबर है। पहले हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, 6 के बराबर है और 6 से बड़ा है, 6 7 8 9 10 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया था शॉर्टेस्ट बैम्बू पोल, तो सबसे छोटा आंसर क्या आया? 6। तो 6 मीटर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, 6 मीटर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, 6 मीटर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पोल। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। पहले के 2 वर्ल्ड प्रॉब्लम भी समझ में आए होंगे, 10 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। लीनियर इनइक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चंस वाली लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको जाके जरूर देखें। वहां पर हमने लीनियर इनइक्वेशन का बेसिक समझाया है।
तो उम्मीद करता हूं धीमे धीमे आपको आगे बढ़ना है और आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे। कोर्स की बुक के अलावा कोई बुक आपको नहीं लगानी है। बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होंगी मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी कर सकता हूं, जितनी भी मेरी मतलब काबिलियत है मैं वो करूंगा आपके लिए। तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको बेसिक सीरीज चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे चाहिए, या कुछ मैथ्स की हिस्ट्री पे चाहिए, या किसी भी टॉपिक पे चाहिए। अगर आप 10 तक के स्टूडेंट हैं, 11 12 के लिए भी धीमे धीमे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी लेक्चर हम डाला करेंगे। अभी तो 9 10 में पहले काम करना है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, मजा आ गया, तो कमेंट में लिखना है एम से मैथ्स और एम से होता है मजा। कमेंट में लिखना है एम से मैथ और एम से मजा। कमेंट में लिखना है एम से मैथ्स और एम से मजा। अगर आज के लेक्चर में आपको मजा आया तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, जिसमें मैंने जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा कि 15 इयर्स के क्वेश्चन हम लीनियर इनइक्वेशन के आपको यहां लगवाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद लीनियर इनइक्वेशन आपका इतना मजबूत हो जाएगा प्यारे बच्चों कि 15 सालों के सवाल आप मेरे साथ लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत यूजफुल और बहुत ही अच्छा आपको आज लगा होगा। अच्छा लगा है कमेंट जरूर करें, लिखें एम से मैथ्स और एम से ही होता है मजा, तब आएगा असली मजा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर हटाना है साइंस और मैथ्स का फियर, अगर हटाना है साइंस और मैथ्स का फियर, तो जरूर दबाएं सब्सक्राइब वाला गियर, तो जरूर दबाएं सब्सक्राइब वाला गियर। धन्यवाद, फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।